तो दोस्तों सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है मटेरियल रिसीव करना। ठीक है, मटेरियल हमने रिसीव किया, मटेरियल कहाँ से आएगा? मटेरियल आएगा सप्लायर से। ठीक है, जब मटेरियल सप्लायर से आएगा तो हम दूसरे स्टेप में उसको क्या करेंगे? चेक और वेरीफाई करेंगे। ठीक है, मटेरियल जो आया वो सही क्वांटिटी में आया या नहीं आया, ये किसका काम है? ये स्टोर वाले का काम है मटेरियल को वेरीफाई करना कि भैया मटेरियल सही आ रहा है या नहीं आ रहा। वहाँ लिखे हैं 10 पीस 100 रुपये के हिसाब से, आ गए 10 पीस हमारे 105 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो ये स्टोर कीपर की जिम्मेदारी बनती है कि पीओ के हिसाब से उसको मैच करे। फिर तीसरा जो स्टेप है वो है मटेरियल की एंट्री करना। मटेरियल की एंट्री किस में करेगा? वो स्टॉक रजिस्टर हो सकता है। बाबा आदम का जमाना तो चला गया, आप मैनुअल स्टॉक रजिस्टर में मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, फिर भी अगर आपके यहाँ बाबा आदम जाने का स्टोर चल रहा है तो आप उसको स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करो। अदरवाइज उसको आपने एक्सेल शीट के अंदर, स्टॉक शीट अगर आपने बना रखी है तो उसके अंदर आप उसकी इनवर्ड की एंट्री करो, या गूगल शीट्स के अंदर आपने बना रखी है तो उसके अंदर आप एंट्री करो। अदरवाइज आपके यहाँ पर अगर कोई ईआरपी वगैरह लगा हुआ है या सैप लगा हुआ है तो उसके अंदर भी आप उस मटेरियल की इनवर्ड की एंट्री करोगे। इसके बाद में आता है मटेरियल को स्टोर करना। जो मटेरियल आ गया उसको सही तरीके से हमने मैनेज करके स्टोर करना है, फीफो के हिसाब से उसको स्टोर करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से स्टोर करना है, उसकी प्रॉपरली टैगिंग करनी है, प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन करनी है। हर चीज़ की एक जगह होनी चाहिए, हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने उठा करके कहीं भी कोई भी आइटम फेंक दिया, अब ज़रूरत पड़ रही है तो हमें मटेरियल मिल ही नहीं रहा। इसके बाद हो गया मटेरियल को इशू करना, कि भैया अगर कोई मटेरियल की रिक्वायरमेंट लेकर के आया कि सर हमें ये 10 बोल्ट दे दीजिए इस साइज के, तो आपने मटेरियल को इशू करना है। इसके बाद में जो सबसे आखिरी काम है वो है रिकॉर्ड कीपिंग। तो मटेरियल का रिकॉर्ड करना, क्या मटेरियल आ रहा है, क्या जा रहा है। साथ ही साथ हमने मंथली बेस पे या क्वार्टरली बेस पे फिजिकल इन्वेंट्री भी करनी है कि हमारे पास जो स्टॉक शीट जो स्टॉक दिखा रही है और जो मटेरियल हमारे पास एक्चुअल में पड़ा हुआ है, दोनों में मिसमैच तो नहीं है। और इसमें एक काम जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वो ये रह जाता है कि अगर मटेरियल पुराना है, ठीक है, जो आप री इशू कर रहे हो, तो उस केस के अंदर आपने पुराना मटेरियल वापस लेना है और नए मटेरियल उसके बाद ही आपने इशू करना है।